आज मैं बात करूंगी बेबी कॉलिक के बारे में। बहुत बार क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे 0 to 6 months ऑफ एज ग्रुप में हैं। उनकी कंप्लेंट होती है कि बच्चा रात भर बहुत रोया है, बिल्कुल भी सोया नहीं है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया बट बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ। मदर ने 10 बार फीडिंग कराने की कोशिश करी बट बच्चा दूध पीने के लिए भी मना कर रहा था। तो ये सब देख के है ना, पेरेंट्स एकदम परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये जो बच्चे रोते हैं टिपिकली लेट इवनिंग या नाइट में, तो ये बच्चे, दिस इज नोन एज इवनिंग कॉलिक। मेडिकल टर्म में इसे इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं एंड दिस इज वेरी नॉर्मल इन बेबीज अप टू 6 months ऑफ एज। 30 to 40% ऑफ बेबीज में ये दिखाई देता है। एंड बच्चा कौन से भी दूध पे हो, ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, फॉर्मूला फीडिंग पे हो, बॉटल फीडिंग पे हो, 30 to 40% बेबीज इससे सफर करते हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट इज वेरी नॉर्मल, ये बहुत आम बात है बट जितनी आम बात है उतनी ही डरावनी होती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि ये बेबी कॉलिक कैसे समझेगा कि बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है, कौन सी एज से स्टार्ट होता है, इसके लक्षण क्या है और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल, ऑन दिस चैनल आई एम शेयरिंग ऑल साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशनल वीडियोस। सारे वीडियोस न्यू पेरेंट्स के लिए हैं बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स में ना अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जब भी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, बट आप अगर वो सिचुएशन के बारे में अवेयर रहोगे तो आप आसानी से और कामली आपके बेबी को मैनेज कर पाओगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये बच्चों में कब दिखाई देता है? सो नॉर्मली ये 3 to 4 वीक्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है एंड 6 महीने तक खुद ब खुद कम हो जाता है। तो 3-4 हफ्ते तक ना बच्चा एकदम नॉर्मल होता है, ऐसे लगेगा ही नहीं कि बच्चा बाद में इतना ज्यादा रोने वाला है। बच्चा अच्छी से खेलता है, दूध पीता है, शुशु पॉटी करता है। बट जब ये कॉलिक की पेन उनको स्टार्ट होता है ना, बच्चे इतना रोते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं कि उनका चेहरा लाल हो जाता है। वो पूरे ऐसे अपने फेस को इतना टाइट कर लेते हैं, पूरा बॉडी टाइट हो जाता है, अपने पैरों को पेट पे खींच लेते हैं। तो ये जब बच्चे रोते हैं ना, ये एकदम से पैनिक की सिचुएशन हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैनिक की सिचुएशन में ही पेरेंट्स डॉक्टर को विजिट करते हैं। हाउ डू वी डायग्नोज इट एज अ बेबी कॉलिक? सो इट इज बाय रूल ऑफ 3। मतलब अगर बच्चा 3 घंटे से ज्यादा रोता है, लगातार 3 दिन से ज्यादा रोता है, एंड इफ इट इज मोर देन 3 वीक्स, सो इट्स 3 hours a day, मोर देन 3 days a week एंड 3 वीक से ज्यादा अगर रो रहा है तो इट इज डायग्नोस्ड एज बेबी कॉलिक। बट बच्चा ज्यादा रोता है ना, तो बाकी की सारी चीजें भी होती है, राइट? कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी पे रैश हो सकती है, डायपर रैश हो सकती है। तो ये बेबी कॉलिक के पेन को और ये बाकी के सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत नेसेसरी है। सो कभी भी आपके बच्चे को इतना ज्यादा पेन हो तो यू हैव टू कंपल्सरी विजिट योर डॉक्टर, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम मिस आउट हो सकती है। सो ये हो गया कौन से एज से स्टार्ट होता है एंड हाउ डू वी रूल आउट, ओके, हाउ डू वी नो कि दिस इज बेबी कॉलिक। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि छोटे बेबीज में ही ये बेबी कॉलिक क्यों होता है, छोटे बेबीज में ही ये कॉलिक की पेन क्यों होता है। सो द फर्स्ट रीजन, इट इज ड्यू टू गैस, सेकेंड इट इज ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन एंड थर्ड इट इज ड्यू टू कि बच्चे खुद को सेल्फ सूद नहीं कर पाते हैं। नाउ गैस कैसे बनता है बच्चों के पेट में? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू कि बच्चा कौन से भी दूध पे हो, ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, फार्मूला फीडिंग पे हो, बॉटल फीडिंग पे हो, बच्चे बेबी कॉलिक से सफर करते हैं। ओके, सो नाउ गैस कैसे बनती है? सो नाउ व्हेन जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है ना, फर्स्ट रीजन इट इज द फोर मिल्क और हाइंड मिल्क का इम्बैलेंस। मतलब जैसे बच्चा ब्रेस्ट पे सक करता है तो कभी कभी है ना, बच्चे फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए ही लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं। वो 5 मिनट्स में ना सिर्फ फोर मिल्क बच्चे के पेट में जाता है, जो बाद में मिल्क जाता है उनके पेट में, इट इज नोन एज हाइंड मिल्क। तो बच्चे सिर्फ जब वो फोर मिल्क लेते हैं और हाइंड मिल्क नहीं लेते हैं, एक इम्बैलेंस हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस इट लीड्स टू गैस एंड ब्लॉटिंग। बच्चों को गैस और ब्लॉटिंग की तकलीफ होती है। सेकेंड, इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर लैच। अगर बच्चे अच्छे से ब्रेस्ट पे लैच करके सक नहीं करते हैं ना, तो अंदर एयर चली जाती है, उससे भी अंदर गैस ट्रैप हो जाती है। थर्ड, इट इज ओवर एक्टिव लेट डाउन। मतलब क्या है कि जैसे बच्चा ब्रेस्ट पे सक करने लगता है ना, एकदम ज्यादा मिल्क फ्लो आता है एंड बच्चों को कफ होता है, बच्चों कभी कभी ज्यादा गल्प कर लेते हैं। अगेन
वन ऑफ द कॉमन रीजन कि हवा अंदर चली जाती है एंड वो एयर बबल्स है ना सारे पेट के अंदर, बेबी के पेट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। फोर्थ, बर्पिंग नहीं कराते हैं। फीडिंग के बाद में अगर बर्प नहीं करवाते हैं ना तो हवा बाहर नहीं निकलती है, जो अंदर एयर ट्रैप हो गई है वो बाहर नहीं निकलती है। सो अगेन इट इज गेटिंग ट्रैप्ड इनसाइड द स्टमक। फिफ्थ रीजन होता है ओवर फीडिंग। सो मोस्टली फॉर्मूला फीड बेबीज में मैं देखती हूँ कि जिधर 60 ml रिक्वायरमेंट होता है ना, बच्चे को 120-150 ml दिया जाता है एंड मदर हमेशा बोलती है कि बच्चा उतना ले लेता है। आप कितना भी बच्चे को दो और हर 10-10 मिनट में भी फीड करोगे ना तो बच्चा उतना दूध लेने ही वाला है। बट अंडरस्टैंड कि दिस आर ऑल द कॉजेस फॉर हैविंग दैट बेबी कॉलिक, क्योंकि बच्चे के पेट को इतना ज़्यादा दूध सहन ही नहीं हो रहा है ना, बच्चा टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है। सो ओवर फीडिंग इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर बेबीज टू हैव बेबी कॉलिक। एंड जब ये गैस बनती है ना, जब ये गैस बच्चों के पेट के अंदर ट्रैप हो जाती है ना, तो क्या होता है कि बच्चे का पेट एकदम से फूल जाता है, गैशियस डिस्टेंशन हो जाता है, राइट। एंड जब बच्चा वो गैस बाहर नहीं निकाल पाता है ना, तब बच्चे को ये बेबी कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गैस बच्चे के पेट में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये हो गए 5 रीजंस गैस फॉर्मेशन के लिए। द सेकेंड मेन रीजन इज ओवर स्टिमुलेशन। बार बार, अभी देखो बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा थोड़ा सा रोता है ना तो मदर लेती है, और थोड़ा रोता है कोई और लेता है। बच्चा बहुत जोर से रोने लगता है तो बच्चे को इधर उधर 10 लोग, आजू बाजू जितने लोग होते हैं ना, सभी बेबी को लेके सूद करना चाहते हैं। बट ये मल्टीपल हैंडलिंग, जितने ज्यादा लोग बच्चे को ऐसे ऐसे करके चुप कराने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही बच्चा ज्यादा रोता है। सो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ऐसे टाइम पे, पैनिक की सिचुएशन में जब बच्चा ज्यादा रोता है, आप मल्टीपल हैंडलिंग ना करें, ओवर स्टिमुलेशन ना करें। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चा सेल्फ सूद नहीं कर पाता है ना, बच्चे को नहीं पता है कि खुद को शांत कैसे करना है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स जब बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया कि दिस इज कोलिक एंड उसका रीजन नहीं है, तो इट बिकम्स अ ब्रेन रिफ्लेक्स। मतलब रो रहे हैं और टाइम पे अगर उनको शांत नहीं कराएंगे तो बच्चा रोता ही रहता है। सो टिपिकली इट इज ड्यू टू द ब्रेन रिफ्लेक्स। सो ये सारे रीजंस हो गए कि बच्चे में कॉलिक पेन क्यों होता है। नाउ बात करते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई टोल्ड यू द फर्स्ट रीजन कि हाइंड मिल्क एंड फोर मिल्क का इम्बैलेंस होता है, तो फीडिंग कराते समय आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को ऐसे 5-10 मिनट्स के लिए फीड नहीं करना है। बच्चा अगर फीड करने के बाद में सो रहा है, उसको ऐसे हल्का सा टिकल करके आपको उठाना है और 20-25 मिनट्स तक के लिए अच्छी से फीड करना है, तभी ही हाइंड मिल्क बच्चे के पेट में जाएगा एंड ये गैस फॉर्मेशन कम हो जाएगी। सेकेंड है इम्प्रॉपर लैच। तो आपको बच्चे के लैच पे प्रॉपर ध्यान देना है, अच्छी से ब्रेस्ट पे लैच करवाना है एंड तभी अच्छी से बेबी सक कर पाएगा और कम हवा अंदर जाएगी, तो गैस फॉर्मेशन नहीं बनेगी। थर्ड, जब भी आप दूध पिलाओ, अगर आपको ऐसे लगता है कि ज्यादा ही दूध आ रहा है तो पहले ही आप हल्का सा मसाज करके पहले थोड़ा सा दूध बाहर निकाल के रख दो एंड देन आप बेबी को सक करने के लिए दे दो। इससे क्या होगा, अगेन ज्यादा हवा अंदर नहीं जाएगी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बर्पिंग, आपको हर फीड के बाद में बच्चे को अच्छी से बर्पिंग करानी है। बेबी को ऐसे कंधे पे अपराइट पोजीशन में लेना है, 5-10 मिनट के लिए बेबी को घुमाना है एंड हल्के हाथ से थपथपाना है। इससे क्या होता है, इट गिव्स अ वे आउट, है ना, गैस बाहर निकलने में उनको मदद मिलती है। एंड कभी कभी है ना, बच्चा इतना टाइम बर्प आप ट्राई करोगे, बच्चा बर्प नहीं करेगा, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। और इतना 15-20 मिनट्स करने के बाद भी बर्प नहीं करता है बेबी, तो आपको है ना फीडिंग के बाद में बर्प जितना भी 5-10 मिनट्स कर रहे हो, उसके बाद में आपको बेबी को ऐसे प्रोन पोजीशन में सुलाना है, पेट के बल सुलाना है। ओके, इससे भी मतलब वो हवा निकलने के लिए बेबी को आसानी होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओवर फीडिंग। बिल्कुल भी ओवर फीडिंग नहीं करना है। अगर आपको ऐसे टेंशन होती है ना कि बच्चे को दूध कम पड़ रहा है, दूध कम पड़ रहा है एंड जस्ट आपको लग रहा है करके बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, इफ यू फील दैट इनसिक्योरिटी ना, कि आपको ठीक नहीं लग रहा है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप हर एक हफ्ते में जाके आपके पीडियाट्रिक को विजिट करो ताकि वो आपके मन से ना वो टेंशन निकल जाए एंड बेबी को राइट क्वांटिटी ऑफ फीड बच्चे के पेट में जाए। नाउ द अदर पॉइंट आई डिस्कस्ड इज ओवर स्टिमुलेशन। जब बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, एज आई मेंशन कि मल्टीपल हैंडलिंग नहीं करना है, तो क्या करना है, जब भी बेबी रोता है ना, तो आपको स्पेसिफिकली मदर ने बेबी को लेना है
एंड एकदम काम जगह पे जाना है एंड वॉक करना है बेबी को लेके। अगर आप वो केओस में रहोगे ना, बच्चे को भी वो स्ट्रेस केओस सब फील होता है और बच्चा उतना ही ज़्यादा रोता है। यू हैव टू टेक योर बेबी अलोन, अकेले बेबी को लेना है। 10-15 मिनट तक शांत जगह पे बालकनी में जाओ, चेयर पे बैठ के आराम से बेबी के साथ में वो टाइम स्पेंड करो, तो आपका जो कामनेस है ना वो भी बेबी को ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हो, जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है आप बैकग्राउंड में कुछ वाइट नॉइज साउंड लगा सकते हो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर सकते हो ताकि बच्चे को थोड़ा सूदिंग लगे। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा कार में जब लेके जाते हैं या बच्चे को बाहर जब लेके जाते हैं ना तो बच्चा एकदम शांत हो जाता है। तो येस, यू कैन ट्राई दैट थिंग ऑल्सो। बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तब आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। एज आई टोल्ड कि बच्चे रोते हैं वो टाइम पे हम उनको स्टॉप नहीं करेंगे ना तो बस बच्चे रोते रोते ही जाते हैं। एंड आई टोल्ड यू इट्स अ ब्रेन रिफ्लेक्स, राइट? तो आपको सही टाइम पे उसे कट डाउन करना है और मल्टीपल हैंडलिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एंड द वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मदर की डाइट। मदर को डेयरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा तीखा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज बहुत बार मदर के डाइट के लिए बच्चे ओवर सेंसिटिव रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी से फॉलो करनी है। सो आई टोल्ड यू द रीजंस, आई टोल्ड यू द ट्रीटमेंट। फर्स्ट लेट मी जस्ट रिवाइज इट अगेन। आपको मैं एकदम शॉर्ट करके बता देती हूँ कि किस किस वजह से होता है। फर्स्ट थिंग, इम्बैलेंस इन द फॉर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। सेकेंड, इट इज़ ड्यू टू द इम्प्रॉपर लैच। थर्ड, ओवर एक्टिव लेट डाउन, मतलब एकदम जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो बहुत ज़्यादा दूध आता है। फोर्थ, नो प्रॉपर बर्पिंग। फिफ्थ, ओवर फीडिंग की वजह से होता है। सिक्स, इट इज ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन, मल्टीपल हैंडलिंग। सेवन, ब्रेन रिफ्लेक्स, बच्चा खुद को सेल्फ सूथ नहीं कर पाता है। एंड एट, इट इज ड्यू टू द मदर्स डाइट। तो आपको प्रिवेंट कैसे करना है? यू हैव टू फीड योर बेबी प्रॉपरली फॉर 15 to 20 मिनट्स। तो इम्बैलेंस प्रिवेंट होगा, गैस प्रिवेंट होगी, गैस अंदर जाने से प्रिवेंट होगी। सेकेंड, इट इज ब्रेस्ट फीडिंग करते समय अच्छी से लैच करना है। थर्ड, इट इज़ ओवर एक्टिव लेट डाउन है, अगर ज़्यादा दूध आ रहा है तो आपको हल्का सा मसाज करके इनिशियल मिल्क को बाहर निकालना है। फोर्थ, अच्छे से बर्पिंग करवानी है 15 to 20 मिनट्स के लिए। फिफ्थ, अवॉइड ओवर फीडिंग। सिक्स, मल्टीपल हैंडलिंग अवॉइड करें। सेवेंथ, बच्चे को सूदिंग इफेक्ट सिलवाए, डिस्ट्रैक्ट करे, अकेले बच्चे को लेके घूमे, कंधे पे ऐसे लेके अपराइट पोजीशन में लेके थपथपाए। एंड द लास्ट वन, मदर का डाइट। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स कवर्ड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर न्यू पेरेंट्स, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जब बच्चा रोता है ना, इट डेफिनेटली क्रिएट्स दैट पैनिकी सिचुएशन। एंड आई होप आई हैव हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक चीज़ें समझने में आपको मदद हुई होगी। सो येस, दैट्स फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।